श्री श्यावर रामचंद्र की जय। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल के मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उधि अभागी, सब उत्पातु भयउ जय लागी। कुल कलंकु करी सुजाओ विधाता, साई दो मोहि की न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिया कत बादि विसाधु। राम दुहि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निज जोसु दोसु विधि वामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करन कठिन जही, मातु की नहीं बावरे। तेहि राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सराहा नरावरे। तुलसी न तुम सो राम पितमु, कहतु हूँ सो हैं किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिय धीरजू हिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम की पायतन, चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने उर्धरि धीरा, बांस चले सुमेरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणाम, देहि कहि खोरिनी कामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम बिताता ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरायहि भरत सनेहु, को निपति निभायहु नेहु। नींदहि आपु सराय निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है?
यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नथी नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारे मह बासब पारा, उतरी भरत सब ही सवारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करे मातु पद, बंदी गुरहि सुरुनाय। आगे किए निषाद गण, दिनहु कटकु चलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रातः काल की क्रियाओं करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथो अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रण सहित गवनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी को गमन किया। आप सुर सरहि किन्ह परुनामु, सुमिर लखन सहित सिय रामु। गवन भरत पैदाए ही पाए, कौतल संग जाए डोरियाए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कौतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहीं सुसेवक 12 बारा, होहि नाथ अश्व असवारा। राम पैदाहि पाए सिधाए, राम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी पैदल ही गए और हमारे लिए रथ और हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सोने मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गरानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया, उमग उमग अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रेम में उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। छल का छलकते पाहन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। फरत पैदाई आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरण में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लिना सब लोग नहाए, किन परिणाम तिरबे नहीं आए। सी विधि सीता सित निर्नाने, दिए दान महिसूर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे।
सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रगट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरति काहन करई कुकर्मु। अस जिया जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है वह सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है और न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।